नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स टूल में बहुत बहुत स्वागत है। आपको पता है कि ये अपना चैनल एक एजुकेशनल चैनल है और विशेष करके साइंस से संबंधित वीडियो आपको इस चैनल में देखने को मिलते हैं। और साइंस में अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट, अच्छे अच्छे सिद्धांत, नियम ऐसे हैं जो महान वैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग समय पर प्रतिपादित किए गए। हमारा ये आज का वीडियो खास करके ऐसे एक विशेष महान हस्ती के बारे में है जिनके बारे में आप लोगों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये वीडियो सभी वो साइंस के बच्चे सभी देखें, क्योंकि जो साइंस से जुड़े हुए हैं उनको विशेष करके इन बातों को अधिक ज़्यादा जानना चाहिए, ताकि उनको भी पता चले कि साइंस में कौन कौन से ऐसे महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। हमारी ये जो मुहिम है, इस मुहिम में हम आप लोगों को समय समय पर साइंस के अलग अलग, विज्ञान के क्षेत्र के अलग अलग महान वैज्ञानिकों की कुछ रोचक तथ्यों के बारे में हम आपसे ज़रूर बातें करेंगे और उनसे संबंधित जो भी सिद्धांत आज विज्ञान में प्रतिपादित हैं, चल रहे हैं, जिनसे उनका नाम है, उनके बारे में भी आपसे ज़रूर चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये एक नया वीडियो ज़रूर पसंद आएगा और आप इसको रुचि लेकर ज़रूर इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, हम चर्चा करते हैं आज जो हमारे चर्चा का जो विशेष सब्जेक्ट जिस वैज्ञानिक पर है, उनका नाम है सर आइजैक न्यूटन। एक महान हस्ती, विज्ञान के क्षेत्र की एक महान हस्ती जिसने विज्ञान को एक बड़े आयाम पर पहुंचा दिया। उनके सिद्धांतों ने, उनके व्यवहार ने, उनके दिमाग ने एक ऐसी उपज बना दी विज्ञान में जिनको आज चैलेंज कर पाना नामुमकिन है। ऐसे ही महान हस्ती सर आइजैक न्यूटन थे। इनको दुनिया का महान गणितज्ञ भी कहा जाता था। गणित में भी बहुत एक्सपर्ट थे बच्चों ये, न कि फिजिक्स में, गणित में भी, और ज्योतिषी का भी इनको बहुत ज्यादा नॉलेज था। ऐसा कहा जाता है दोस्तों इनके बारे में कि इनका जन्म 4 जनवरी 1643 में इंग्लैंड का एक छोटा सा गांव था, उस गांव में इनका जन्म हुआ। खेत के अंदर जन्मे सर आइजैक न्यूटन, किसी को नहीं पता था कि ये दुनिया के वो महान वैज्ञानिक होंगे। बाल्यकाल में बहुत कमजोर थे ये। डॉक्टरों ने यहां तक कह दिया था कि ये जीवित नहीं रहेंगे, लेकिन बड़े होकर इन्होंने वो साबित कर दिखाया जो आज अच्छों के वश की बात नहीं है। इनके पिता, जिनका नाम आइजैक न्यूटन था, एक किसान थे और न्यूटन के जन्म से 3 महीने पहले इनके पिता की दोस्तों मृत्यु भी हो चुकी थी। शुरुआत में ये कोई ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं थे, कक्षा में कमजोर छात्रों में गिने जाते थे और क्लास में इनका एक प्रकार से मजाक भी बनाया जाता था। गुमसुम रहते थे, ज्यादा बोलते नहीं थे, लेकिन चित्रकला और मशीनरी में इनका बहुत इंटरेस्ट था। जब ये 13 साल की उम्र के हुए तो इन्होंने द किंग स्कूल ग्रांथम से शिक्षा प्राप्त की। किंग स्कूल ग्रांथम से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की और उस स्कूल की जो लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी की खिड़की पर आज भी न्यूटन के सिग्नेचर मौजूद है। और ऐसा कहा जाता है कि जब ये 19 साल के हुए तो इनके चाचा ने, इनके अंकल थे वो, उन्होंने इनकी शिक्षा का खर्चा उठाया और इन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ट्रिनिटी कॉलेज में भर्ती करवा दिया। पढ़ाई के लिए इनके पास खर्चा नहीं था, इसलिए जो समर्थ विद्यार्थी थे, जो धनवान विद्यार्थी थे, उनके यहाँ पर ये काम करते थे बच्चों, और काम करके अपनी पढ़ाई का खर्चा निकालते थे।
इनकी महानता का प्रतीक यही था। यानी इनकी रुचि जिस क्षेत्र में थी उस क्षेत्र को इन्होंने कभी नहीं छोड़ा और लगातार उस क्षेत्र में कर्मबद्धता से वो आगे बढ़े। और आप सबको पता है कि न्यूटन ने सबसे पहले गति के 3 नियमों को प्रतिपादित किया था, जो कि हम कक्षा 9, कक्षा 11 में लगातार पढ़ते हैं। और विज्ञान में आज इन नियमों के बगैर विज्ञान एक प्रकार से अधूरी है। यह न्यूटन की देन है। एक छोटी सी घटना जो आपने सुनी भी होगी कि न्यूटन कुछ समय बाद अपने गांव आए और गांव में उनकी माताजी का लगाया हुआ एक बगीचा था। उस बगीचे में जब न्यूटन बैठे थे, ये घटना आपने सुनते हैं, हम छोटी क्लासों से सुनते आ रहे हैं, जब वहां वो बैठे थे तो अचानक एक फल आकर उनके आगे गिरता है। उस फल को गिरते हुए देखा तो न्यूटन ने वहां से कुछ सोचना शुरू कर दिया कि आखिर ये फल नीचे ही क्यों गिरा, दाएं बाएं क्यों नहीं गिरा, वापिस ऊपर क्यों नहीं गया। इस सोच को न्यूटन ने अपने सिद्धांतों के आधार पर इस प्रकार प्रस्तुत किया कि आज वो सिद्धांत गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत कहलाए। और गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में, गुरुत्वाकर्षण के बारे में न्यूटन ने इस दुनिया को एक नई खोज दी। और उनका यह मानना था इस सिद्धांत के अनुसार कि ये हमारी पृथ्वी, ब्रह्मांड की प्रत्येक चीज को अपनी ओर खींचती है और इसी वजह से ये चीजें जमीन पर आकर गिरती हैं। ये न्यूटन की महान उपलब्धियां थी। और इस गुरुत्वाकर्षण की वजह से ही हम पृथ्वी पर टिके हुए हैं, हम पृथ्वी पर रह पाते हैं, चल पाते हैं। यह न्यूटन की महान उपलब्धि थी। गति के नियमों के आधार पर, गुरुत्वाकर्षण के आधार पर न्यूटन के इन नियमों ने न्यूटन को इतना महान बना दिया कि इनके सामने इनको चैलेंज करने वाला इनके समय में कोई वैज्ञानिक नहीं था। और न्यूटन ने ऐसा कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा विज्ञान में जहां पर उन्होंने अपना दिमाग नहीं लगाया। हर क्षेत्र में न्यूटन ने नई खोज के लिए अपना दिमाग लगाया। यहां तक कि उन्होंने इस बात को भी खोज निकाला कि सूर्य का आखिर ये श्वेत प्रकाश श्वेत कैसे है, सूर्य का ये प्रकाश श्वेत कैसे है। न्यूटन ने सूर्य के श्वेत प्रकाश को कांच के प्रिज्म में से गुजारकर उसे 7 रंगों में विभक्त पाया। तो उन्होंने यह बताया कि सूर्य का यह श्वेत प्रकाश एक सिंगल कलर नहीं है, बल्कि यह 7 रंगों से मिलकर बना हुआ कलर है। वो 7 कलर जिनको हम बैंगनी, नीला, जामुनी, पीला, हरा और ऑरेंज कलर जिसको हम बोलते हैं, इस प्रकार जो विबग्योर आप पढ़ते हो उनके बारे में उसने बताया कि ये श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना हुआ है। इस प्रकार न्यूटन समय समय पर अपने प्रयोगों से, अपने सिद्धांतों से विज्ञान के क्षेत्र को प्रभावित करते रहे और अपनी महानता को साबित करते रहे। न्यूटन का यही टारगेट था कि मैं जिस भी क्षेत्र में काम करूं उसमें कभी पीछे मुड़कर ना देखूं। 1635 में न्यूटन ने प्रकाश की घटनाओं को प्रस्तुत करने के लिए एक विचार किया था कि मैं प्रकाश के संबंध में एक बहुत बड़ी खोज करूंगा। और उस खोज में न्यूटन को बहुत समय लगा, लेकिन आगे चलकर वो सफल हुए। और 1687 में न्यूटन ने 2 किताबें लिखी, जिनमें से एक किताब का नाम फिलोसफी नेचुरलिस्टी प्रिंसिपिया मैथमेटिका थी और दूसरी बुक का नाम ऑप्टिक्स, जिसे प्रकाशिकी कहते हैं। इस ऑप्टिक्स ने साइंस के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, फिजिक्स के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति ला दी। आज भी हम भौतिक विज्ञान के प्रयोग पढ़ते हैं, प्रकाश से संबंधित घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं, तो हमारे दिमाग में, हमारे जुबान पे एक ही शब्द आता है, ऑप्टिक्स। इस प्रकार बच्चों न्यूटन ने अपनी महानता को साबित किया। किसी को नहीं पता था कि ये एक कमजोर बालक जो जन्म से ही बिल्कुल कमजोर था, डॉक्टरों को ये उम्मीद नहीं थी कि शायद ये जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा, और उसने अपने आप को इतना जबरदस्त साबित कर दिया कि आज न्यूटन का नाम बड़े ही सम्मान से लिया जाता है।
बच्चों, लास्ट के समय में जब न्यूटन वृद्ध अवस्था में आ चुके थे, उस समय भी उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही थी और खगोलीय पिंडों से संबंधित वो खोज करते रहे। और 84 वर्ष की उम्र में न्यूटन अचानक बीमार हो गए थे जब वो 84 साल के थे। और 31 मार्च 1727 को न्यूटन इस दुनिया को अलविदा कह गए। ऐसे महान वैज्ञानिक को सत सत नमन। बच्चों, हमारा ये वीडियो डालने का उद्देश्य इतना ही है कि विज्ञान से जुड़े, साइंस से जुड़े जितने भी बच्चे हमारे इस चैनल में हमसे जुड़े हुए हैं या जुड़ने वाले हैं, आखिर उनको भी तो पता होना चाहिए कि किन किन वैज्ञानिकों के विशेष योगदान से आज हमारा साइंस इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर चुका है। तो आज का ये वीडियो उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आएगा और आगे भी ऐसे वीडियो एक नए वैज्ञानिक के साथ, एक नए वैज्ञानिक का परिचय लेकर हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।